अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। फाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानु फ़ी इल्मिन वला करम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह की सदका व कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। अहदमेश के रुखे शाह का दाग लेके चले, अहदमेश के रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग ले। गौसे आज़म, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, किबलाए दीन मदद काबा ईमान मदद। सुन्नियम सुन्नियम नाराए या गौसे आज़म मिज़नम दमता शाह अहमद रजा खान कुतुब आलम। नबीउल मलाहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उन्वान से आज की इस बज़्म ज़िक्र मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। बड़ा प्यारा मौजू रखा मुंतज़मीन किराम ने। हजूर के अस्माए तैयबा में एक इसमें गिरामी है रसूलुल मलाहिम, नबीउल मलाहिम, रसूलुल मलहमा, यानी जंगों वाले रसूल। आज का जो मौजू है आपका नबीउल मलाहिम, इसका क्या मतलब है? जंगों वाले नबी, जंगों वाले रसूल। रहमतुल लिल आलमीन भी उनका नाम है और जंगों वाला नबी भी उन्हीं का नाम। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम भी उन्हीं की शान है। और या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़्लुज़ अलैहिम भी उन्हीं की शान। अल्लाह की रहमतों के और करम के भी वही मजहरे अतम है और रब के कहरो जलाल का आईना भी उन्हीं की जाते वाला सिफात। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का वजूद पाक बशीरो नज़ीर है। हुज़ूर मानने वालों को रहमत की, मग़फ़िरत की, बख्शिश की, शफाअत की, जन्नत की बशारत देते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं। और सरताबी करने वालों को, सरकशी करने वालों को, इनकार करने वालों को
नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के कहर व गज़ब से डराते हैं, जहन्नम से डराते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम की सारी जिंदगी जंगें लड़ते हुए गुजरे। मदीना तैयबा हुजूर जलवागर हुए, तब से लेकर पर्दा फरमाने तक ये 10-11 साल का जो अरसा मुबारका था, आप जंगें गिन लें कितनी जंगें हुई, और बड़ी जंगों के अलावा सराया कितने हुए, और उसके अलावा फौजी मुहिम्में किस कदर हुई। फिर हर रोज हर घड़ी कभी यहूद के साथ टकराओ, कभी मुनाफिकीन के साथ टकराओ, ये कितनी बार हुआ। लोगों ने इस्लाम का सही तारुफ ना पेश किया ना खुद समझा। इस्लाम रसूलुल्लाह की तलवार की छांव में परवान चढ़ा है। इस्लामी रियासत का कयाम हुजूर की तलवार की ताकत से अमल में आया। अगर हुजूर सैयदुल आलमीना रहमत मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमशीर को इज्जत ना बख्शते तो इस्लामी रियासत क़यामत तक कायम ना हो पाती। अब तो मुसलमान अपनी बदअमली, दीन से दूरी, हुजूर की इज्जत और नामूस से माअज़ल्लाह बेगानगी की वजह से ज़लील और रुस्वा हो गए, वरना 150-200 साल पहले तक मुसलमानों का ही सिक्का चलता था, मुसलमानों का ही परचम इक़्तिदार लहराता था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर सुल्तान फतेह अली टीपू तक और सल्तनत तुर्किया तक इस्लामी इक़्तिदार का सूरज हमेशा निस्फ नहार शर्क़ी पर रहा। ये मुसलमान हमेशा से मुअल्लिम बनकर रहे, रहबर बनकर रहे, फातिह बनकर रहे, हाकिम बनकर रहे। क्यों? इन्होंने दीन के साथ भी वफा निभाई, हुजूर की इज्जत और आबरू के साथ भी वफा निभाई। लेकिन जब से मुसलमान दीन से बेगाने हुए, दीन को इन्होंने बस कुलों और चालीसों तक महदूद कर दिया, या दीन को इन्होंने निकाह के 3 बोलों तक महदूद कर दिया, या मुसलमानी सिर्फ खतने की हद तक रह गई, या मस्जिदें महज एक सकाफती अलामत बन के रह गई और नमाज इबादत की बजाय आदत बन के रह गई, तो फिर इस्लामी शिकोह का सूरज गुरूब हो गया। कहते हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल हुआ तो आपने वसीयत फरमाई, मेरा जनाजा वो पढ़ाए कि जिसकी असर की सुन्नतें भी कभी ना छूटें। असर की सुन्नतें बच्चा बच्चा जानते वो गैर मौक़दा है, लोग पढ़ते ही नहीं है, गैर मौक़दा जो है। तो बाबा साहब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर मसूद के पीर और मुर्शिद का ये हुक्म था, मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जो असल की सुन्नतों का भी आमिल होगा। अब कौन आगे बढ़े? तो वक्त का बादशाह आगे बढ़ा, वक्त का बादशाह आगे बढ़ा। कहा बाबा मेरा राज फाश कर गया,
जब तक ऐसे बादशाह थे ना, तो फिर रियाया में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आते थे, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्ल मसूद आते थे, सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी आते थे। जब तक बादशाह थे ना सुल्तान महमूद गजनवी जैसे आशिक रसूल, तो फिर दाता गंज बख्श अली हजवेरी जैसे वली पैदा होते थे। बल्कि इसको यूं कहिए कि जब दाता गंज बख्श थे तब महमूद गजनवी जैसे बादशाह होते थे, क्योंकि बरकतें बादशाहाने इस्लाम के वजूद पर उस वक्त जाहिर होती हैं जब उस पर अहलुल्लाह की निगाह पड़ जाए। जैसे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर गौसे आजम की निगाह थी, तो उसने जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया की मुश्तरका फौजों को भी शिकस्त फाश दी और बैतुल मक़दस को फतह कर दिया। बाबा जी किबला खादिम हुसैन गजनवी अमीर मुजाहिदीन ने एक दफा ये वाक़या सुनाया कि सुल्तान, ये उमर लिखा हुआ है, उमर लिखा हुआ है, कादरी भी लिखा है, फर्श पे ना रखें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और इमाम शरफुद्दीन बुसीरी एक जमाने के, वो भी दमिश्क के, वो भी दमिश्क। सुल्तान अयूबी बीमार हो गए। बाबा जी रावी हैं अमीर मुजाहिदीन। बाबा जी ने फरमाया कि सुल्तान अयूबी बीमार हुए, सख्त बीमार हुए। बड़ी तशवीश लाहिक हुई कि अभी फ़लस्तीन फतह नहीं हुआ, बैतुल मक़दस अभी फतह नहीं हुआ, सुल्तान इतने बीमार हो गए, अल्लाह खैर करे। इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रज़ियल्लाहु इयादत के लिए गए और खलवत में तन्हाई में इयादत हुई, सबको निकाल दिया गया। थोड़ी देर के बाद शरफुद्दीन बुसीरी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। सलातीन इस्लाम ने, उलमाए दीन आलाम ने पूछा, हज़रत क्या माजरा है? फरमाया तकदीर का फैसला है, तकदीर का, मौत, वफात, मौत होगी, वफात होगी। दो हैं तकदीर की निगाह में, एक मुजाहिद, एक आशिक। या मुजाहिद की मौत होगी या आशिक की मौत होगी। आशिक से मुराद हजरत की अपनी जात थी, आशिक से मुराद हजरत खुद थे, और मुजाहिद से मुराद हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। किसी नजर वाले ने पूछा, हजरत फिर तकदीर का फैसला किस पर पूरा होगा? इमाम शरफुद्दीन बुसीरी ने फरमाया, आशिक पैदा होते रहते हैं, मुजाहिद कभी कभी आता है। तो आशिक ने मौत को गले से लगा लिया, क्योंकि मुजाहिद की जरूरत है। ये है तलवार की अहमियत। तलवार की अहमियत ना होती माज़अल्लाह, तो दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद हजूर के घर मुबारक से दिरहम व दिनार निकलते, सोने के संदूक निकलते, तलवार ना निकलती, बल्कि तलवारें ना निकलती, नेजा ना निकलता। नबियों की विरासत कुछ नहीं होती, नबियों की विरासत है तो उनका इल्म है, उनकी तलवार है। इसलिए जो नबियों के हकीकी वारिस होते हैं वो मसनद तदरीस पर मुअल्लिम होते हैं और मैदान जंग में मुजाहिद होते हैं। अबू बकर सिद्दीक हो, उमर फारूक आजम हो, उस्मान गनी हो, मौला अली हो, इमाम हसन हो, इमाम हुसैन हो, खालिद इब्ने वलीद हो, साद इब्ने अबी वक्कास हो, सुल्तान अय्यूबी हो, वो सुल्तान फतेह टीपू हो, वो सुल्तान महमूद गजनवी हो, वो इस दौर का मुजाहिद और आलिम बाबा खालिद हुसैन आला हजरत ने भी सिर्फ कलम की बात नहीं की, आला हजरत मुजद्दिद ने, और माअज़ल्लाह करोड़ दफा माअज़ल्लाह पढ़ के कहूंगा, मेड इन कनाडा मुजद्दिद नहीं है।
या मुरीदों के बनाए हुए मुजद्दिद नहीं है, मुरीदों के बनाए हुए, या पेड खिदमत गुजारों के कहे हुए से बने हुए मुजद्दिद नहीं है। बाबा जी फरमाते हैं इमाम अहमद रजा वो मुजद्दिद हैं जो मदीने से मुजद्दिदियत की सनद लेकर आए। वो मुजद्दिद हैं, कलम और किरतास को जीनत और इज्जत बख्शी, जीनत और इज्जत बख्शी मसनद तदरीस को, कलम और किरतास को, बज़्म इल्म और इरफा को, सारी जिंदगी कलम चलाया, 1000 किताबें लिखी, मुदर्रिसीन तैयार किए, उलमा तैयार किए, लेकिन बात क्या की कि किल के रजा है खंजर खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें, और वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में हार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवार भी लहराते हैं, हजूर तहज्जुद में लंबे लंबे सजदे भी फरमाते हैं। ऐसे भी मौके आए कि सहाबा किराम हजूर के साय में एक जंग लड़कर अभी वापस लौटे हैं, किसी का बाजू जख्मी है, किसी का सीना घायल है, किसी की टांग कटी पड़ी है, किसी के टखने पे घाव लगा है, अभी आकर मरहम पट्टी भी ना कर पाए कि हजूर फिर जिरहा शरीफ पहनकर तलवार दस्ते करम में उठाकर तशरीफ लाए, फरमाया चलो अल्लाह का हुक्म है एक जंग और लड़ने। बाबा जी खादिम रज़वी बड़े मजे से ये हदीस बयान किया करते थे कि सहाबा इधर से खून बह रहा है, 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 खाना पीना आराम तो दूर की बात, अभी मरहम पट्टी नहीं हो सकी। हजूर ने फिर फरमाया तलवारें उठाओ चलो, वो जख्मों से चूर जिस्म लेकर सहाबा जंग लड़ने हजूर के पीछे चल पड़े। कहना तो दूर की बात, किसी सहाबी के दिल में भी ना ये बात आई कि सरकार अभी तो लड़ मर कर आए हैं, तो 2 दिन आराम मिल जाए, कुछ 4 दिन सुकून मिल जाए, और कुछ नहीं जख्म ही भर जाए, और कुछ नहीं बीवी बच्चे का मुंह देखाए। कहना तो दूर की बात, सहाबा ने ऐसा सोचा भी नहीं। क्यों? उनको पता है हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन तो हैं, साथ नबीयुल मलाहिम भी हैं, हजूर जंगों वाले रसूल। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने खत्म नबूवत की अहादीस बयान करते हुए इस माना और मजमून के भी हदीसें बयान की कि हजूर ने अपने नाम इरशाद फरमाए कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं आकिब हूँ, मैं हाशिर हूँ, मैं माही हूँ। उसमें 2 या 3 हदीसें इस बाब में आला हजरत ने इस माना मतलब की भी बयान की कि जिसमें हजूर ने फरमाया मैं रसूलुल मलहमा हूँ, मैं नबीउल मलाहिम हूँ। सहाबा देख के कितने मुस्कुराते होंगे, सोनिया तू मोहम्मद भी है तो तू जंगा वाला रसूल भी है, आका तुसी अहमद भी हो ते तलवार वाले रसूल भी हो, हजूर तुसी रहमतुल्लिल आलमीन भी हो ते काफरां दे सिर ते तलवार चलाने वाले रसूल भी हो। ओहद के मौके पे हजूर ने इज्जत बख्शी मुशावरत को, उम्मत में शूरा कायम हो, मुशावरत से उम्मत फैसले करे। इसलिए हुजूर ने ओहद के मौके पे सहाबा इकराम से पूछा क्या चाहते हो, जंग कैसे लड़ी जाए। अर्ज की बाज नौजवान सहाबा ने जिनको बदर में लड़ने का मौका नहीं मिला था, बदर में लड़ने का मौका नहीं मिला था,
अर्ज की हुजूर हम महरूम रह गए थे बदर की जंग से, हमें लंगर ना मिले, हम सोच में पड़ जाते यहाँ मुझे लंगर नहीं मिला। और सहाबा कैसे मुसलमान है, हजूर के परचम के तले जंग लड़ने का मौका ना मिले सहाबा दुखी होते, हमें जंग लड़ने का मौका नहीं मिला। यानी मतलब ये सहाबा इसलिए दुखी होते हैं, काश हजूर के परचम के नीचे हमें मौत आ जाती, काश हजूर के साय में जंग लड़ते हुए हम जाम शहादत पहुंच कर लेते। आज का जो मौजू है वो यही है, जंगों वाला रसूल। क्या मौजू है? फिर बोलो, जंगों वाला नबी, जिहाद वाला नबी। अल्लाह ने हुजूर को हुक्म दिया, ए गैब की खबरें बताने वाले, ए गैब की खबरें बताने वाले, तू जिहाद कर, तलवार उठा, मैदान जंग में आ और जिहाद कर, जंग लड़। किससे? काफिरों से भी और मुनाफिकों से भी, और मुनाफिकों पर शिद्दत फरमा। नहीं जी, किसी को कुछ नहीं कहना, किसी को कुछ नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? जो काफिर है उसको काफिर कहा जाएगा, जो मुनाफिक है उसको मुनाफिक कहा जाएगा, और जो हुजूर का आशिक है उसको। उन नौजवान सहाबा ने जोर डाला कि सरकार जंग खुले मैदान में हो, खुले मैदान में जंग हो। अब हुजूर ने देखा कि इनका शौक है कि खुले मैदान में जंग हो, ठीक है। हुजूर का शाना इक़दस में घर मुबारक में तशरीफ लाए, ज़िरा शरीफ पहनी, हौद मुबारक से इक़दस पे रखा, तलवार मुबारक दस्ते करम में थामी, तशरीफ लाए। उस जंगी लिबास में नबी ये मलाहिम का मतलब सहाबा को समझ आ गया होगा। अब जब हुजूर ज़िरा पहने, खौद पहने, तलवार थामने, जंगी दूल्हा बनने, जंगी दूल्हा। हुजूर शबे मिराज के भी दूल्हा हैं, हुजूर बदर, ओहद, हुनैन की जंग की वादियों में भी दूल्हा हैं, वो हर घड़ी दूल्हा। नबी ये मलाहिम, जंगों का नबी, जंगों वाला रसूल। हुजूर जब तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब बाद में बुजुर्ग सहाबा ने कहा कि हुजूर का इरादा शरीफ है कि शहर में रहकर जंग लड़ी जाए, मोर्चा बंद होगा। आप लोगों ने जोर डाला है कि खुले मैदान में जंग लड़ी जाए, तो बेहतर ये है हम हुजूर को अर्ज करें कि आका जैसे आपका हुक्म हो। अब हुजूर तशरीफ लाए, सीना नबूवत गंजीना पे ज़िरा है, दस्ते अक़दस में तलवार है, सर अक़दस पर खौद है। हुजूर तशरीफ लाए, सहाबा ने अर्ज की, खासतौर पर वो नौजवान सहाबा कि जिन्होंने नाज किया था कि हुजूर हम खुले मैदान में जंग लड़ें, अर्ज की आका जैसे आपका हुक्म हो। आप मदीना पाक में रहकर जंग लड़ना चाहते हैं, मोर्चा बंद होकर, हुजूर हम भी तैयार हैं। फरमाया नहीं, अल्लाह के नबी को ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो तलवार उठाए और फिर फैसला होने से पहले रख दे। समझ आई बात की? फरमाया मेरी शान के ये खिलाफ है कि मैं तलवार थाम के आ गया हूं और बगैर जंग के, बगैर फैसला हुए मैं तलवार रख दूं, ये नहीं होगा। हाँ, अगर तुमने मेरा कहा माना तो इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हें नसीब हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ये शान मरहमा, नबी और मलाहिम होने का जलवा बदर में भी चमका, उहद में भी चमका, खंदक व खैबर में भी चमका, हुनैन में भी चमका। वो कौन सा खित्ता है जिसने हुजूर का ये जमाल नहीं देखा?
अरब का जर्रा जर्रा गवाह है कि महबूब नूरानी फूलों का सेरा बांध के बुर्राक पे बैठ के अर्श पे भी जाता है और महबूब हाथ में तलवार उठाकर मैदान जंग में भी आता है। इसी मौके पर हजरत अनस बिन नजर की भी बात सुनो। ये मैदान बदर में शामिल ना हो सके। हुजूर मैदान बदर से फतह और नुसरत के साथ लौटे तो इब्ने नजर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं बदर की जंग में शामिल नहीं हो सका, हाजिर नहीं हो सका, क्योंकि वो फौरी फौरी जंग हुई ना, तैयारी का मौका ही नहीं था। अर्ज की हुजूर मैं बदर में तो शामिल ना हो सका, लेकिन अगर काफिरों ने दोबारा हमला किया, दोबारा जंग की, अब जुमला सुनिए। हजरत अनस इब्ने नजर फरमाते हैं हुजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर काफिरों ने पलट कर हमला किया, दोबारा हमला किया, फिर जंग हुई, तो हुजूर मैं भी आऊंगा और हुजूर आप देखना मैं क्या करता। सुभान अल्लाह कह सकते थे आप। हमने कभी तलवार लहराई नहीं, कभी मैदान जंग की हवा खाई नहीं, कभी जज्बा जिहाद शौके शहादत की लज्जत हमारी रूह तक उतरी नहीं। हमें क्या पता होगा इन बातों की कदर कीमत क्या। इन बातों की लज्जत तो आपको सुल्तान फतेह अली टीपू बता सकता है, इन बातों की लज्जत तो आपको खालिद इब्ने वलीद बता सकते हैं। हाँ, आज के दौर में भी एक जुबान थी जो इन बातों की लज्जत से आशना थी। आज के दौर में भी सीने में एक दिल ऐसा था जो इन बातों के इरफान से बखूबी आगाह था, जो सरापा इन बातों की लज्जत से सरशार था। वो कौन था? वो अमीर मुजाहिदीन ये हजरत इब्ने नजर। जब जंग खत्म हुई, हुजूर ने पूछा क्या हाल है उसका, दौड़ो उसको देखो। सहाबा ने तड़प कर कहा, या रसूल अल्लाह, हमने देखा उनको जंग लड़ते हुए। हुजूर उन्होंने सच कहा था कि हुजूर देखना मैं क्या करता। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जो वो कर गए हम नहीं कर सके। या जितनी बहादुरी से, जितनी शुजाअत से, जितनी दलेरी से, जितनी गैरत से, जितने शौक से, जितने ज़ौक़ से उन्होंने आज जंग लड़ी है, हुजूर हम ऐसा नहीं कर सकते। 80 से ज्यादा जख्म लगे। कितने जख्म? 80 से ज्यादा। हजरत हमजा, हुजूर के चचा हजरत मुसअब बिन उमैर कैसे कैसे नगीने फिदा हुए, कैसे कैसे चमकते हुए सूरज कबूरे मुबारका में उतर गए। किसकी खातिर? इज्जत रसूल की खातिर, दीन इस्लाम की हमीयत की खातिर, इस्लामी निजाम के निफाज की खातिर। हुजूर की शान। नबीउल मलाहिम, तलवारों वाला रसूल, शमशीर वाला रसूल, नेज़े वाला रसूल, तीर कमान वाला रसूल, जंगों वाला रसूल, जिहाद वाला रसूल, शौके शहादत वाला रसूल, मैदान जंग में कट मरने का जज्बा देने वाला रसूल, भूखे और प्यासे रहकर भी बातिल फौज के आगे सीना सिपर होकर हुसैन को खड़ा करने वाला रसूल। नाना नबीउल मलाहिम हो तो नवासा हुसैन ही होना चाहिए। बाबा जी खाजन से रज़वी वो हदीस नहीं पढ़ के सुनाते थे, बल्कि इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ बाबा जी तशरीफ लाए और भी मौकों पे ये बात बयान फरमाई कि जो तीर बनाता है ना, तीर बनाता है, हुजूर ने उसको भी रहमत बरकत बख्शिश की दुआएं अता फरमाई। जो तीर बनाता है
बाबा जी ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हाथ चूम लिए थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साइंसदान, हमारे एटम बम का तख्लीक कार, वो हैरान हुआ। उसने कहा हजरत मेरे हाथ तो आज तक किसी ने नहीं चूमे। तो मैं चूमता हूँ, क्योंकि हजूर ने उन हाथों को दुआ दी है कि जो तीर बनाते हैं, और तूने भी ऐसा तीर बनाया है हमारे लिए कि जो हिंदुओं के जिगर में बेबस है। हजूर का हुक्म है अपने बच्चों को तीर अंदाजी सिखाओ। हम अपने बच्चों को डांस सिखाते हैं। हजूर का हुक्म है बच्चों को तीर अंदाजी सिखाओ। मदीना पाक में जहां बच्चे तीरंदाजी कर रहे होते, हजूर उनके पास तशरीफ ले जाते, हजूर उनको शाबाश देते। जिसका तीर निशाने में लगता हजूर उसको दुआ अता फरमाते। बनो इस्माइल में से एक खानदान के बच्चे हदफ बना के तीरंदाजी कर रहे हैं। हजूर गुजरे, मुस्कुरा के फरमाया, ए इस्माइल की औलाद, अपने निशानों को पक्का करो, तीर चलाओ। एक जंग में एक काफिर सूरमा निकला, सर से लेकर पांव तक लोहे के लिबास में मलबूस, आहनी जीरा, आहनी खोद और दीगर जंगी सामान पूरा लोहे में गर्क। ना कहीं तलवार का वार कारगर हो, ना कहीं तीर पेवस्त हो, और बड़ा वो तेव कामत, सिर्फ आंख के ढेले जितना हिस्सा सयाह चश्म जिससे नजर आए, इतना हिस्सा खाली था देखने के लिए। अब यहां का ढेला कितना होता है, यहां क्या बार हो सकता है। बाहर निकला, डींगे मारने लगा, इतरा इतरा कर मुबारजत तलब करने लगा। जानता था मुसलमानों के पास ना जिरहे हैं, ना खौद हैं, कुछ भी नहीं है। कौन आके मुकाबला करेगा मेरे साथ। दियो की तरह उसका कद और लोहे में मलबूस। जब मुबारजत तलब की, मेरे हजूर ने मुस्कुरा के अपने गुलामों में निगाह डाली। सुभान अल्लाह। को यार मंजर जो सुनते हो वो मंजर दिल में उजागर किया करो, फिर लज्जत आएगी आपको सुनने। हजूर ने अपने गुलामों पे निगाह डाली। दूर हजूर की फुफ्फो जान के बेटे जुबैर इब्ने अवाम खड़े थे। कौन खड़े थे? हजूर की फुफ्फो जान के बेटे खड़े थे। मैं जुबैर, आप आइए, मुकाबला कीजिए इसका। अब पूरा लश्कर कुफार वो ऐसे कि ये क्या मुकाबला होगा, कितनी तलवारें मारेगा ये, कुछ भी नहीं होगा। इनके सर पे ना खौद है ना जीरा है, सादा से कपड़े पहने हुए, तो इनका वजूद ये काट देगा तलवारें चला के। काफिर बड़े ऐसे मगरूर नखवत में डूबे हुए। जुबैर इब्ने अवाम सबसे आगे बढ़े, हजूर का चेहरा देखा, आंखों ही आंखों में कुछ अर्ज कर दिया होगा, दिल ही दिल में कुछ कह दिया होगा। मुमकिन है ये कहो, सरकार वार मैं करता हूं, कारगर आप बना दे। हजूर हमला मैं करता हूं, कामयाबी आप दिला दे। इमाम अहमद रजा ने भी तो यही दुआ की ना, यही इल्तिजा की, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। जुबैर इब्ने अवाम ने भी कह दिया, हजूर आपके हुक्म से आ गया हूं, लेकिन कामयाबी आपने ही दिलानी है, निगाह आपकी ही काम करेगी। इतनी दूर खड़ा वो, कई मीटर दूर अपने लश्कर की सफों के सामने खड़ा है। जुबैर इब्ने अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर के पहलू में लश्कर इस्लाम के सामने खड़े हैं। आपने अपनी बर्छी उठाई, बर्छी गौर से उसको देखा, ताक कर अल्लाह पर कहकर बर्छी फेंकी। बर्छी फजा में उड़ती हुई उसकी तरफ बढ़ी। काफी हंस रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, सीटियां बजा रही। बर्छी ये क्या करेगी, ये बर्छी क्या करेगी, ये तो लोहे के लिबास में, बर्छी क्या करेगी। हजूर की नजर बर्छी के ऊपर है। रजा ने जो कहा था ना, वो रजा के नेज़े की मार है कि अबू के सीने में गार है। रजा कहता है कि मेरा नेज़ा कभी बेकार नहीं चलता, मैं जब नेज़ा फेंकता हूं तो गुस्ताखों का जिगर फाड़ के गुजर जाता है। और आज का ही गुस्ताख नहीं, कयामत तक हर गुस्ताख मेरे नेज़े से घायल रहेगा। मेरे कलम की काट से वो
ज़ेर रहेगा, शिकस्त होता रहेगा। रजा तेरे कलम में ये कमाल कहां से आया? तेरा कलम नेजा बन गया जो कभी बेकार वार नहीं करता, तेरा वार कभी झुकता नहीं। तो जवाब आएगा, जिसके नेजे पे मदीने वाले की नजर हो वो नेजा बेकार नहीं। जुबैर इब्न इमाम ने बर्छी फेंकी, अली भी उसको देख रहे हैं। अली भी उसी हुनर के इमाम है ना। कार मैकेनिक कार की कर रहा हो मरम्मत और दूसरा मैकेनिक सर पे खड़ा हो, ऐसे गौर से देखता है। एक अच्छा डॉक्टर डायग्नोज कर रहा हो पेशेंट को, दूसरा डॉक्टर पास बैठा हो, वो भी गौर से देखेगा। ऐसे ही है, एक क्रिकेटर खेल रहा हो, एक पेविलियन में बैठा, वो भी गौर से देख रहा होगा। हर फन का माहिर दूसरे को गौर से देखता है। जब जुबैर इब्न इमाम ने बर्छी फेंकी, अली भी गौर से देख रहे हैं, उमर भी गौर से देख रहे हैं, अबू बकर भी देख रहे हैं, और सबसे बढ़ के हुजूर भी देख रहे हैं। लेजर गाइडेड मिसाइल क्या टारगेट को हिट करता होगा, जो हुजूर की निगाह के फैजान से जुबैर की बर्छी में जाकर उसकी खोपड़ी उड़ा गया। बर्छी उड़ती हुई गई, कहां लगी? हमारा ईमान है, हुजूर की निगाह थी बर्छी पे, लोहे के हेलमेट पे लगती उसको भी चीर फाड़ के गुजर जाती, आहनी जिरा पे लगती उसको भी चीर के गुजर जाती। लेकिन एक बात समझने की है, तालीम उम्मत है, अपने अंदर स्किल पैदा करो, महारत पैदा करो, हुनरमंदी के रास्ते पर आओ। हजरत जुबैर इब्न इमाम का निशाना ऐसा शानदार, लेजर गाइडेड मिसाइल चूक सकता है, लेकिन बर्छी नहीं चूकी तो जुबैर इब्न इमाम की नहीं चूकी। एक तो महारत, और महारत के ऊपर रसूलुल्लाह की जश्न इनायत। बर्छी गई, उस गोल हिस्से में लगी जो सिर्फ आंख के बराबर था, आंख में लगी, आंख को चीरकर खोपड़ी में उतरी, खोपड़ी को तोड़कर पीछे गुजर गई। काफिर फौज पर सन्नाटा तारी हो गया कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। जब मोहम्मद अरबी की निगाह हो तो नामुमकिन मुमकिन बन जाया। हजूर इतने खुश हुए। नबीउल मलाहिम जो है, नबीउल मलाहिम जो है, जंगों वाले रसूल जो है, हजूर इतने खुश हुए, अल्लाह अकबर कहकर आगे बढ़े, उस काफिर की खोपड़ी पे अपना पांव मुबारक रखा, उसको दबाया और बर्छी को पकड़ के खींचा। इतनी ताकत से बर्छी लगी थी, उसकी खोपड़ी तोड़कर गुजरी तो बर्छी आगे से टेढ़ी हो गई, उसकी खोपड़ी कुचल दी मेरे मुस्तफा ने। उसकी खोपड़ी पे पांव मुबारक रखा, बर्छी को खींच के निकालना, जो खोपड़ी बची हुई थी वो भी उसके साथ, उसका खून साफ किया, जुबैर की तरफ बर्छी की, फरमाया जुबैर, अर्ज़ की लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया यार तू इजाजत दे तो ये बर्छी मैं ना रख लूं। बात समझ आइए, इसमें भी उम्मत की तालीम है। तबर्रुक में सिर्फ हलवा ही ना मांगा करो, पीर से सिर्फ इतर खुशबू ही ना मांगा करो। कभी पीर को कहो सरकार तलवार भी दो ना, हजूर दे दीन ते पहरा दइएगा। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद रबीउल मराहिम, हजूर जंगों के रसूल हैं। फिर सहाबा ने सारी जिंदगी जो जंगें लड़ी, फिर हजूर को याद कर कर के जंगें लड़ी।
सहाबा से बढ़ के कोई आशिक मदीना हो सकता है? जवाब दीजिए। सहाबा से बढ़ के कोई आशिक मदीना हो सकता है? अब अपना और सहाबा किराम का मामला भी देखिए। हम दौड़ते हैं मदीने की जानिब और सहाबा निकले मदीने से। कितना बड़ा फर्क है। वो मदीने से निकले, कोई सहाबी शाम दमिश्क में जलवा कर रहे हैं, कोई फलस्तीन में जलवा कर रहे हैं, कोई मिस्र में जलवा कर रहे हैं, इंडोनेशिया चाइना तक सहाबा पहुंचे, सोमालिया इथोपिया अफ्रीका के सहराओं तक सहाबा पहुंचे। उनको मदीना याद नहीं आता था? वो तो थे ही मदनी मक्की, लेकिन उनकी नजरों में मकसद ये था कि मदीने जाकर खजूरें नहीं खानी, बल्कि मदीने का फैज पूरी दुनिया में पहुंचाना है। हम नबी मलाहिम के कलिमा को हैं, हमने कयामत तक जिहाद करना है। मिर्जा काना दज्जाल था जिससे अंग्रेज ने कहलवाया कि अब जिहाद की जरूरत नहीं, कयामत तक जिहाद खत्म नहीं होगा। कोई खाना इस दौर में भी खड़ा होकर जिहाद की नहीं करे, हम यही कहेंगे हरगिज़ नहीं, ये एक जान क्या है। अगर हम करोड़ों तेरे नाम पर सबको वादा करूं मैं, तेरे नाम पर सबको कुर्बान करके तेरे सबके उतारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। मुफ्ती आजम इमाम अहमद रजा के बेटे इस नात में एक नई जिहत हमें दे रहे हैं। वो रसूलुल्लाह की ज़ियारत करना चाहते हैं, वो हुजूर का दीदार करना चाहते हैं, वो लैल वाली जुल्फ़ देखना चाहते हैं, वो दुहा वाला चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन ख्वाबगाह में नहीं, अक्सर जो तुम ख्वाब के बिस्तर पर बैठकर नहीं, सारे गुलिस्तान में नहीं, बल्कि तलवारों की छाव में, नेकों की छाव में, कहते हैं हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान पर इशारा करूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ये चला अल्लाह का वली हुजूर की ज़ियारत चाहता है मैदान जंग में, मैदान जिहाद में। इसलिए फैजाबाद में रंग कुछ और था, जेटी रोड पर रंग कुछ और था, रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद के सामने रंग कुछ और था, NAO कॉलेज इस चौक में रंग कुछ और था। मैं तो जेल में था, वहां तक ये रंग नजर आ रहा था, वहां तक बात गश्त सुनाई दे रही थी। मैं दिल में इतना खुश होता था कि जेल की संग्राह दीवारों के पीछे भी वो घन गरज सुनाई दे रही है, वो लब्बैक की सदाएं दिलों को गरमा रही हैं। तो वो जो मैदान लगाया है रसूलुल्लाह के गुलामों ने, उसकी शान और शौकत का आलम है। बाबा जी कहते थे असी रसूलुल मुलाहिम दा कलमा पढ़े, असी नबीउल मुलाहिम दा कलमा पढ़े। क्या मतलब था? मतलब ये था हम सजदा भी करेंगे तो तलवार की छांव में करेंगे। बाबा जी हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा का वो नहीं सुनाते थे, जब हुजूर उम्रतुल क़ज़ा अदा फरमाने आए सुलह हुदैबिया के अगले साल, काफिरों ने कहा था कि तलवारें आप अपने सामान में बांध के लाएंगे, काफिर को हमारी तलवार से बड़ा डर है। हमारे अच्छा बांध दी तलवारें। अब काफिरों ने सोचा कि इनकी तलवारें भी बंधी पड़ी हैं, फिर एहराम की हालत में, फिर मुआहदा भी है कि जंग नहीं होगी, तो चलो जरा इन पे रोब डालती हैं, रोब डालती हैं। बड़े बड़े अपने चुनीदा उन्होंने गबरू रास्ते में खड़े करती हैं कि अभी हुजूर की सवारी आ रही है, तो हुजूर यहाँ से गुजरेंगे तो हमारे गबरू जवान देखेंगे, हमारे तगड़े तगड़े सूरमा देखेंगे। आगे हुजूर का भी गबरू टूट रहा से, गबरू फिर हुजूर ने भी तो पाले ने ना। उनका नाम था अब्दुल्ला इब्न रवाहा। अब्दुल्ला इब्न रवाहा एहराम बांधा हुआ है, धोती बांधी हुई है, चादर पहनी हुई है।
पाँव में चप्पल है, सर नंगा है, ना कोई तोशादान साथ है, ना कोई फौज लश्कर साथ है, चले आ रहे हैं, हुजूर की सवारी पीछे आ रही है, ये गबरू आगे चल रहा है, ये शेर आगे चल रहा है। चलते चलते देखा कि काफिरों ने अपने दाएं बाएं चोर खड़े किए हुए हैं, बड़े बड़े तगड़े बंदे खड़े किए हुए हैं। जनाब अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने देखा और कहरबार अंदाज में मुस्कुराए और फरमाने लगे, खल्लू वनिल कुफारे अन सबीलिही अल यौमा नदरिबुकुम अला तंजीलिही। फरमाया कमीनियों राह छाड़ दो, ये गुमान मत करना हमारी तलवारें सामान में बंधी पड़ी हैं, हम लड़ेंगे नहीं। फरमाया ऐसा लड़ेंगे, ऐसी मार मारेंगे तुम्हारी गर्दनें उतार के रख देंगे। अब फारूक आजम की भी एक सुन्नत थी, अहम मौकों पे फारूक आजम ऐसी बात करते थे कि हुजूर उसकी वजाहत फरमा दें और क़यामत तक उम्मत के हक में वो कानून बन जाए। फारूक आजम मुल्हम हैं, अल्लाह की तरफ से इल्हाम उनको होता है। फारूक आजम का कहा रब का कहा है, खुद हुजूर ने फरमाया अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसानी उमर। फारूक आजम आगे बढ़े, फरमाया अब्दुल्ला अल्लाह के बंदे क्या करता है यार, लड़ने मरने की बातें कर रहा है, गर्दनें तोड़ने की बातें कर रहा है, ज़बा करने की बातें कर रहा है, टुकड़े टुकड़े बुखेरने की बातें कर रहा है। ये रसूलुल्लाह है, वो बैतुल्लाह है। लफ्ज़ फारूक आज़म की फरमाया ये रसूलुल्लाह है, वो बैतुल्लाह। एक तरफ बैतुल्लाह, एक तरफ हबीबुल्लाह, और बीच में तू मैदान जंग लगाने की बातें करता है। अब्दुल्ला क्या करता है? हुजूर ने फरमाया उमर 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 अब्दुल्ला को बोलने दे, जो काम तलवार नहीं कर सकती इस वक्त मेरे अब्दुल्ला की जबान पर यही अब्दुल्ला इब्न रवाहा है। जंगे मूता मुल्क शाम के बॉर्डर पर जंग के लिए हुजूर ने भेजा। फरमाया ज़ैद शहीद हो जाए तो जाफर, जाफर शहीद हो जाए तो अब्दुल्ला। अब जंग हो रही है, खौफनाक लड़ाई हो रही है। दूसरा दिन है, आपने कुछ खाया नहीं, आपके भाई ने रोस्टेड रान का टुकड़ा दिया। पुराने वक्तों में ना ऊंट वगैरह और इस तरह ज़बा करके उनको रोस्ट कर लिया जाता था, खुश्क करने के लिए भून लिया जाता था। फिर वो कई कई दिन सफर में रोस्टेड वो काम करता। तो वो बोटी दी, बड़ी सी बोटी है। कहा भाई ने कि भाईजान इतना वक्त गुजर गया, सारा दिन बीत गया, कल भी गुजर गई, आज भी गुजर गया, कुछ खाया नहीं, एक बोटी खा लें। खजीन से वो बोटी निकाल के दी, आपने पकड़ी, एक बाइट ली, दांतों में बोटी को नोचा, देखा सामने से एक रेला बड़ी शिद्दत से आगे बढ़ रहा है, बोटी फेंक दी। फरमाया देर ना हो जाए। क्या फरमाया? देर ना हो जाए। बोटी फेंक दी, तलवार खींची, शेरों की तरह हमला कर दिया, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। हुजूर मदीने में बता रहे हैं मेरा ज़ैद शहीद हो गया, मेरा जाफर शहीद हो गया, अब्दुल्ला शहीद हो गया। फिर हज़रत खालिद इब्न वलीद ने तलवार जब पकड़ी, बाबा जी फरमाते थे ना 9 तलवारें तोड़ी। अरबी तलवारें टूटा नहीं करती थी, यानी इतनी शिद्दत से लड़ाई लड़ी, 9 तलवारें तोड़ दी खालिद इब्न वलीद। तलवारों के दस्ते आपके हाथ में धंस जाते थे। मैंने एक जगह पढ़ा कि गर्म पानी डाल के दस्ता निकालना पड़ता था। पहले सोचो वो हथेली कैसी होगी जिसमें तलवार के दस्ता। आप और हजरत दर्रार वो रूमी अपनी बड़ी बड़ी ढालें ऐसे सर्कल बना के, उसको वो दीवारें आहनी कहते थे, स्टील वॉल,
इस अंदाज में वो ढालें जोड़ के आगे बढ़ते थे और नेज़े चलाते थे। हजरत दर्रार, हजरत खालिद आगे बढ़ के थप्पड़ मार के उनकी ढालें छांट दिया करते थे। मुसलमान में ऐसी ताकत होनी चाहिए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बरेली शरीफ नमाज पढ़ा के आ रहे हैं, एक मजजूब एक आम बंदे से उलझ गया। मजाजीब उलझ जाते हैं। मजजूब ने ऐसे गुस्से में कह दिया, पीछे हट वरना तेरा बरेली उल्टा दूंगा, तेरा बरेली उल्टा दूंगा। अब करीब आला हज़रत पहुंच गया, आला हज़रत के कान में भी आवाज पड़ी। अब आला हज़रत की बरेली को कोई उल्टाए। आला हज़रत ने अपने पांव मुबारक से ना चप्पल उछाल के फेंकी, चप्पल यूं पड़ी। फरमाया, बड़े मियां जी इस चप्पल तो सीधी कीजिए, ये चप्पल तो सीधी कीजिए। उस मजजूब के पसीने छूट गए। शाहजी कितना पसीने छूट के चप्पल को सीधा ना कर सका। आला हज़रत आगे बढ़े, फरमाया चले थे हमारी बरेली को उल्टा करने, चप्पल तो हिलती नहीं, बरेली को उठाएंगे। ये अली के मुरीद हैं, जिनकी ये ताकत है तो अली की ताकत का। शाम फतह नहीं हो रहा था, एक फौज भेजी, दूसरी फौज भेजी, तीसरी बार फारूक आजम ने खुद फैसला किया कि मैं खुद जाऊंगा, शाम पूरा फतह करूंगा, फलस्तीन फतह करूंगा। मौला अली ने रोक लिया, सरकार आपने नहीं जाना। हजरत फारूक आजम ने फरमाया, अली शहादत है, तो शहादत के सबब मुझे रोकता है कि मैं शहीद ना हो जाऊं। अर्ज़ कीजिए सरकार। फरमाया, अली तो शहादत, मैं शहादत सुभान अल्लाह, लेकिन अभी नहीं हम चाहते कि आपकी शहादत हो, क्योंकि आपके नाम से, आपके वजूद से कुफर पर हैबत आ रही है। अगर आपका वजूद ना रहा तो कुफर तो खुल के नाचेगा। मौला अली ने उस वक्त खिताब किया मुजाहिदीन से, फरमाया तुम जाओ, अली कहता है शाम फतह होगा, और अगर शाम फतह ना हुआ अली अकेला आएगा, शाम को उल्टा के रख देगा। नबीउल मलाहिम का भाई हो तो ताकत तो फिर ऐसी ही होगी। बाबा जी ने फरमाया था ना एक मौके पे, एक शख्स आपकी ज़ियारत के लिए कहा, जी मैंने मौला अली से मिलना है। फरमाया मैं ही अली हूँ। वो देखकर हैरान है गया, हुजूर ये सादा सादा आपका अंदाज, ये सादा सादा खुराक, सादा सादा लिबास, और ये आपकी हालत, और हमने तो सुना आपने खैबर का कला उखेड़ दिया था, जिस दरवाजे को 100 बंदे मिलके हिला नहीं सकते थे, अपने बाएं हाथ में उखेड़ के उठा लिया। तो मैं, वो मेरी ईमानी ताकत थी। बात समझ आई है? क्यों नबीउल मलाहिम के जिक्र मिलाद में आने वालों कोई तलवार चलाने का शौक पैदा हुआ? नहीं हुआ तो करो। हजूर की हदीस सुनाता हूँ। नबी पाक फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने ना कभी जिहाद किया और ना कभी उसके दिल में जिहाद का शौक पैदा हुआ, जिसने ना कभी जिहाद किया और ना उसके दिल में जिहाद का शौक पैदा हुआ, वो चाहे यहूदी हो के मरे, चाहे नसरानी हो के मरे, रब को कोई परवाह, वो मुसलमान ही नहीं है जो जिहाद का मुनकिर है। नबी मलाहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदर का मैदान है। हजूर ने पूछा, हाँ क्या कहते हो? क्योंकि जंग लड़ने का अभी ऐलान नहीं हुआ था, अभी तो काफिले से तारुज़ फरमाना था ना। अब जंग खड़ी हो गई और ताकतवर फौज सामने। हजूर ने पूछा अलैहिस्सलाम क्या कहते हो? क्योंकि सहाबा किराम के पास ना हथियार थे, ना कोई लश्कर और सिपाह, ना कोई कुमक, ना कोई रसद, कुछ भी नहीं था। सहाबा खड़े हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह क्या हुआ? हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम आपके दाएं भी लड़ेंगे, आका आपके बाएं भी लड़ेंगे, हजूर आपके आगे भी लड़ेंगे,
आका आपके पीछे भी लड़ेंगे, या रसूल अल्लाह हम निहत्ते हैं, कोई हमारे पास असलहे के अंबार नहीं, लेकिन आका हम आपके सामने इतनी बहादुरी शुजाअत दलेरी से लड़ेंगे, हुजूर हमें लड़ता हुआ देखेंगे तो आपकी आंखें ठंडी हो जाएगी, हुजूर आप खुश हो जाएंगे। आका आप हमें हुक्म करेंगे हम समुद्र में भी कूद। नबी मलाहिम का ये फैज कयामत तक जारी सारी रहेगा।